A very good morning class. This is your Diksha Miss and I welcome you all in your science class. Students, in the last lecture हमने क्या दो methods पढ़े थे separation के, ठीक है. So let's start with our next method, that is winnowing. This is your method number 3rd, ठीक है. एक्टिविटी 3rd पे आते हैं. एक्टिविटी 3rd जो दी गई है क्या है देखते हैं. मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. अब कह रहे हैं कि एक मिक्सचर लो सैंड का, किसके साथ, या तो सूखे पत्तों के साथ या तो सॉडस्ट के साथ. कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. और इस मिक्सचर को एक प्लेट या न्यूज़पेपर पे रख दो. मिक्सचर को ध्यान से देखने के बाद अब कह रहे हैं कि दो कंपोनेंट्स बहुत इजीली बने हुए हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी मेड आउट इजीली, कि इजीली सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि, और कह रहे हैं कि आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर. क्या दोनों पार्टिकल्स का कंपोनेंट साइज क्या है, सिमिलर है. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. अब कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है हैंड पिकिंग के मेथड से हम इनके कंपोनेंट्स को, दोनों मिक्सचर्स के, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को क्या करें, सेपरेट करें. नहीं पॉसिबल है, ठीक है. कैसे सेपरेट करेंगे सॉडस्ट को हम हैंड से, और सैंड को, अगर सैंड को ही निकालना पड़े, वो उसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है. हैंड पिकिंग मेथड तो लार्जर पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है. नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. कह रहे हैं कि आप इस मिक्सचर को एक खुले ग्राउंड में ले जाओ और एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, जैसे ये लेडी खड़ी हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर. मिक्सचर को प्लेट या शीट ऑफ पेपर पे रखो. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. और इस मिक्सचर को क्या रखो, अपने शोल्डर हाइट के पास रखो, जैसे इन्होंने रखा है शोल्डर हाइट के पास, ठीक है. टिल्ट इट स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ट करो, स्लांट करो, और ताकि मिक्सचर जो है उसमें से स्लाइड हो जाए, ठीक है. What happens, कह रहे हैं क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट्स फॉल एट द सेम प्लेस. अब कह रहे हैं कि क्या दोनों कंपोनेंट्स एक ही जगह पे गिरे, नहीं. हवा ने क्या किया, साडस्ट और जो लाइटर कंपोनेंट था, साडस्ट और ड्राई लीव्स जो थे, वो क्या किए, एक अलग जगह पे क्या किया, गिरे हैं, और सैंड जो है उसका अलग जगह पे हीप बना है, ठीक है. इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, यस. ड्राई लीव्स या सॉडस्ट जो थी वो एक कंपोनेंट था जो ब्लो हो गया विंड की हेल्प से. क्या विंड ने मैनेज किया दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, यस. तो विनोइंग कौन सा मेथड है, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. अब ऐसे मिक्सचर को सेपरेट, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इस वे से, इसको हम मेथड को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं. विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय एयर. अब कह रहे हैं कि विनोइंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, हायर और लाइटर, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर में, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन. अब कह रहे हैं कि ये मेथड फार्मर्स भी यूज़ करते हैं हस्क पार्टिकल्स को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए. ये है पिक्चर आपको दी गई, फिगर 5.5. जैसे ये सेपरेट कर रहे हैं किसको, ग्रेन्स को, किससे, हस्क से, ठीक है. द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय विंड. और हस्क पार्टिकल्स क्या थे, विंड से वो ब्लो हो जाएंगे, और जो सीड्स और ग्रेन, सीड्स होंगे ग्रेन के, वो सेपरेट हो जाएंगे और एक हीप बना देंगे, जैसे सैंड का हीप बना था फॉर विनोइंग, ठीक है. दिस सेपरेटेड हस्क जो है हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चारा देना होता है कैटल्स को, उसके लिए भी हम इस हस्क को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट मेथड है आपका 4th, सीविंग. क्या होता है सीविंग मेथड, पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा क्या है ये, पढ़ते हैं फिर जानते हैं. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर. अब कह रहे हैं कभी कभी हम विश करते हैं कि हम आटे से कोई डिश बनाएं. वी नीड टू, इसलिए हमें या तो आटे में से इम्प्योरिटीज़ या कोई जो बूरा होता है उसको रिमूव करना होता है जो आटे में प्रेजेंट होता है. तो हम कैसे रिमूव करते हैं, हम सीव को यूज़ करते हैं. सीव क्या होती है, सीव है. सीव क्या होती है, छाननी, ये सीव. हम सीव को यूज़ करते हैं और फ्लोर उसमें डालते हैं, और क्या हो जाता है, वो निकल जाता है. फाइन पार्टिकल्स जो है फ्लोर के वो नीचे आ जाते हैं, और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ऊपर रह जाती हैं. जैसे मैंने बोला, फाइन पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सीव.
आप कह रहे हैं सेम उसी तरह फ्लोर मिल में क्या होता है, फ्लोर मिल क्या होती है, आटे की क्या मिल, ठीक है। उसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं जैसे स्टोन्स या हस्क हो गए, वो भी वीट से रिमूव किए जाते हैं वीट को ग्राइंड करने से पहले। कैसे, एक बैग जो है वीट का पूरा उस स्लांटिंग सीव मतलब लाइक दिस स्लांटिंग सीव पे डाल दिया जाता है, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं इन होल में से, और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जैसे स्टॉक, हस्क या स्टोन्स वगैरह वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। You may also have noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand. अब कह रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी, ये कंस्ट्रक्शन साइट का व्यू है आपका, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखा होगा पेबल्स और स्टोन्स को सैंड में से, रेत में से निकालने के लिए, पेबल्स क्या होते हैं छोटे छोटे पत्थर, रिमूव करने के लिए हम ऐसी ही सीव का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4। क्या है एक्टिविटी नंबर 4 पे, कह रहे हैं कि आप सीव को लेके आओ और थोड़ा सा फ्लोर लेके आओ होम से क्लास में, और उनको सेपरेट करो इम्प्योरिटीज़ को। अब कह रहे हैं कि उसी फाइन पाउडर, अब क्या करो, एक चॉक पीसीस का पाउडर बनाओ और उसको फ्लोर के साथ, आटे के साथ मिक्स करो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब कह रहे हैं कि क्या हम पाउडर चॉक और फ्लोर को सेपरेट कर सकते हैं सीविंग मेथड से। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज़ जो है वो सेम है। सीविंग मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब कंपोनेंट्स का साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो मिक्सचर के कंपोनेंट्स का साइज़, ओके। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या होता है, ये मेथड्स क्या हैं देखते हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और हैंड पिकिंग। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड से क्या करें, सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल, जब लाइटर इम्प्योरिटीज़, डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं राइस या पल्सेस में, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे सेपरेट होंगी ये राइस या पल्सेस को पकाने से पहले। बच्चों आपने देखा होगा यूजली इनको धोया जाता है, राइस और पल्सेस को धोया जाता है, वॉश किया जाता है कुक करने से पहले। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इम्प्यूरिटीज़ जो होती हैं जैसे सॉयल या डस्ट हो गई, वो वाटर के साथ क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और सेपरेट हो जाती हैं। कैसे होंगी, क्योंकि वाटर के साथ मिक्स हो गई, वो तो राइस में रही नहीं। दिस इम्प्यूरिटीज़ वाटर में जाती हैं और वाटर को मड्डी बना देती हैं, जिसकी वजह से अब कह रहे हैं कि फिर जो वाटर तो हो गया मड्डी, अब सिंक कौन करेगा बॉटम में वेसल के, राइस या डस्ट। ऑब्वियसली राइस जो है वो सिंक करेंगे बॉटम पे। क्यों, क्योंकि सैंड तो मिक्स हो गई वाटर के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो गया, मड्डी हो गया। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टी टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब कह रहे हैं कि आपने ये भी देखा होगा कि जब थोड़ी देर बाद हम रखते हैं राइस को या पल्सेस को ऐसे ही, उसके बाद जब वाटर थोड़ा हमें मड्डी दिखता है थोड़ा, तो हम उसको टिल्ट करते हैं और पानी को उसमें से रिमूव कर देते हैं राइस में से, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वॉश वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब कह रहे हैं कि हैवियर कंपोनेंट का, मिक्सचर में हैवियर कंपोनेंट जब सेटल हो जाए, जैसे इसमें राइस सेटल हो गए, जब हमने वाटर ऐड किया तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब हैवियर कंपोनेंट का सेटल होना, किसमें, वाटर में ऐड करने के बाद वेसल में नीचे सेटल होना। और जब वाटर को हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ये आपको पिक्चर दी गई है, ये सेडिमेंटेशन है, हैवियर पार्टिकल नीचे सेटल है, और ये डिकेंटेशन है, वाटर रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। अब कह रहे हैं कि हम कुछ और मिक्सचर्स भी देखते हैं, क्या वो भी इसी मेथड सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मेथड से सेपरेट होते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दो मिक्सचर्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल होते हैं। कौन कौन से थे, ऑयल और वाटर था, ठीक है। क्या होता है किचन में बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ऑयल में वाटर ऐड हो जाता है, तो ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो ये इमिसिबल हैं दोनों में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं और दोनों अपनी अपनी सेपरेट लेयर बना देते हैं, ठीक है, स्टैंड फॉर सम टाइम, और सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। और जो टॉप लेयर होती है, जो कंपोनेंट फॉर्म करता है टॉप लेयर, उसको हम डिकेंटेशन मेथड से क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं टॉप लेयर को, ओके। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अब कह रहे हैं कि दोबारा हम मिक्सचर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड का। कैसा, प्रिपेयरिंग टी बनाने के टाइम
हम टी लीव्स को कैसे रिमूव करते हैं, क्या करते हैं हम जिससे टी लीव्स रिमूव हो जाएं? ट्राई डिकेंटेशन। अब कह रहे हैं कि डिकेंटेशन का मेथड ट्राई करो, नहीं पॉसिबल है। इट हेल्प्स लिटल, थोड़ी बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से थोड़े से टी लीव्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी टी लीव्स जो होंगे वो आपकी टी में प्रेजेंट होंगे। अब कह रहे हैं कि इस टी को स्ट्रेनर से क्या करो, पोर करो। क्या सारे टी लीव स्ट्रेनर में रहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? अब कह रहे हैं कि कौन सा मेथड बेटर रहा, डिकेंटेशन रहा कि फिल्ट्रेशन रहा? डिकेंटेशन में हमने लिखा, इस पर लिखा है इट हेल्प्स अ लिटल, लेकिन इससे क्या, स्ट्रेनर से क्या हुआ, सारी टी लीव्स जो हैं वो किस में रह गई, स्ट्रेनर पे रह गई, और टी जो हो गई वो पास आउट हो गई। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था स्ट्रेनर क्या होता है, छन्नी होती है। नहीं, स्ट्रेनर को हम पूनी बोलते हैं, जिसमें से चाय पत्ती जो है वो क्या करते हैं, पूनते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब कह रहे हैं कि हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। क्या हर टाइम वाटर सेफ़ होता है ड्रिंक करने के लिए? नहीं, कभी कभी वाटर क्या होता है, मड्डी भी होता है। और वाटर जो है पॉन्ड्स या रिवर्स में कलेक्ट होता है वो मड्डी होता है जब बारिशों के बाद, आपने देखा होगा। लेट अस सी, क्या हम इनमें से जो मेथड्स हमने पढ़े, इसमें से हम कोई मेथड को यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए? क्या सेपरेट करना है? अब वाटर मड्डी हो गया है, सॉइल जो कि वाटर में मिक्स नहीं होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5 पे आते हैं। अब कह रहे हैं कि वाटर कलेक्ट करो, मड्डी वाटर रिवर या पॉन्ड का। अगर नहीं अवेलेबल है, आप खुद वाटर लो ग्लास में और उसमें थोड़ी सी सॉइल क्या करो, मिक्स कर दो। लेट इट स्टैंड फॉर एन आवर। जब उसको हमने थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए, हमने उस मिक्सचर को वैसे ही रहने देना है। उसके बाद वाटर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना है। क्या होगा कि सॉइल जो होगी वो बॉटम पे, वाटर के बॉटम पे सेटल हो जाएगी। क्यों? और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये हैवियर कंपोनेंट है, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब कह रहे हैं कि टिल्ट करो वाटर को, ग्लास को, और ऊपर से विदाउट डिस्टर्बिंग क्या करो, रिमूव कर दो वाटर को। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमने जब वाटर को रिमूव किया था, हम उस प्रोसेस को क्या बोला था? डिकेंटेशन बोला था। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? अब कह रहे हैं कि क्या जो सेकेंड ग्लास में हमने वाटर डाला, पोर किया, क्या वो स्टिल मडी है या ब्राउन कलर में है? होता है। नाउ फिल्टर इट, उसको क्या करो, फिल्टर करो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? टी स्ट्रेनर वर्क करेगा? नहीं, क्योंकि उसका पोर साइज़ क्या है, ज़्यादा है थोड़ा। ठीक है, लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। उस पीस ऑफ क्लॉथ से ट्राई करते हैं। स्मॉल होल और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स, क्योंकि उनमें स्मॉल होल्स होते हैं। दिस पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। इस पोर्स को जो क्लॉथ में है हम एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. अब कह रहे हैं कि वाटर अगर फिर भी मडी है तो impurities कैसे सेपरेट होंगी? कैसे? जो हम फिल्टर यूज़ करेंगे उसके और भी छोटे पोर्स होने चाहिए। पोर साइज़ कैसा होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर डैट हैज़ ओनली फाइन, वेरी फाइन पोर्स इन इट। इसलिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। ये फिगर 5.9 है। फिल्टर पेपर से हम क्या कर रहे हैं, कोन बना रहे हैं। पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर टर्न किया और कोन बन गया। ठीक है, फ़नल बन जाती है, ये फ़नल बन गई हमारी। और इसको हमने क्या करना है, स्ट्रेनर के ऊपर रखना है। ठीक है, स्ट्रेनर के ऊपर रख के फिर वाटर पोर करना है। उसके बाद क्या होगा, वाटर जो होगा वो क्लियर पास आउट होगा। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल juices आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम पल्प। अब कह रहे हैं कि फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस भी इसी मेथड से क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। इस मेथड को हम फिल्ट्रेशन को कहाँ पे भी यूज़ करते हैं, कॉटेज चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेमन जूस हम देखते हैं कि जब पनीर बनाना होता है हमने लेमन जूस मिल्क में ऐड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, मिक्सचर बनता है किसका, सॉलिड पनीर पार्टिकल्स का और लिक्विड का, और
इसको हम पनीर को कैसे सेपरेट करते हैं, फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं आई होप आपको क्लियर होंगे। जो रेस्ट मेथड्स रह गए हैं बाकी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।